अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? आजकल की दुनिया को मार्केटिंग की दुनिया कहा जाता है। यहाँ पे हर इंसान की कोशिश है कि उसको ज़्यादा सुना जाए, हर कंपनी की कोशिश है उसको ज़्यादा सुना जाए। इस वजह से आपको इश्तहार दिखाए जाते हैं, आपको बिल बोर्ड्स दिखाए जाते हैं, सब कुछ हर बंदा आपका फ़ोकस लेने की कोशिश कर रहा है, बस मुझे तवज्जो चाहिए। तो इस सिचुएशन में लोगों ने क्या किया, बदकिस्मती से तालीम को भी तवज्जो का हिस्सा बना लिया। लोगों ने क्या किया, इंसानों को ब्रेन वॉश किया, उनको बिज़ी किया, कहा मेरा ये कोर्स ले लो, ये काम कैसे करते हैं ये कोर्स ले लो, वो काम करते हैं कैसे ये कोर्स ले लो। आपको इस अमल में ये बताना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जानबूझ के नहीं बताया कि आप सीखते कैसे हैं। ये जो यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज का ये जो सिस्टम है, ये जो हम कर रहे हैं, क्या आपको इसकी ज़रूरत भी है? मतलब हम धड़ाधड़ भागी जा रहे हैं एक तरफ और हम सोचते नहीं हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके बहुत से जो पॉइंट्स हैं सीखने के हवाले से, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के गाइडलाइंस के मुताबिक 2025 में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के गाइडलाइंस आए, उनके मुताबिक 2025 तक ये चीज़ आम हो जाएगी। तो आपके लिए बेहतर है आप ये आज 2021 में सीखें। ये बातें आप हो सकता है आज आप मेरे से इख्तलाफ रखते हो, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ ये वीडियो मौजूद रहेगी, मुझे याद रखिएगा, आप कहेंगे कि हाँ आपने सच कहा था। दोस्तों, जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है ना, ये 100-150 साल पहले बना था। दुनिया में ऐसे नहीं होता था कि पहले यूनिवर्सिटियाँ होती थीं, हर यूनिवर्सिटी का 8 साल का कोर्स, 9 साल का कोर्स, 9 साल में फिर इतने सब्जेक्ट, फिर 8 घंटे बैठना, फिर 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर। ये पहले नहीं होता था। ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी आलमी जंगें हुई हैं, उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं यार, ये लोगों ने जो है ना, ये लोग क्रिएटिव होते जा रहे हैं, हुकूमतों पे सवाल करते हैं, कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि इनके दिमागों को धोया जाए, इनको बस बिज़ी रखा जाए, इनकी ज़िंदगी के 30-35 साल इसी चक्कर में निकल जाएं, ये पढ़ते रह जाएं, बिज़ी होते रह जाएं, और उसके बाद उनके दिमागों में वही डाल दिया जाए जो हम जानना चाहते हैं। यही वजह है। उसके बाद क्या हो गया, क्रिएटिविटी रुक गई, इनोवेशन रुक गई, नई चीज़ें बनना रुक गई। नई चीज़ें बनाई भी तो उन लोगों ने बनाई जो इस सिस्टम से मुतासिर नहीं हुए। जो मुतासिर हुए उनमें बहुत कम लोग निकलते हैं, और वो जब बोलते हैं तो उन पर बहुत हिट होता है, क्योंकि ये तो है, ये तो हम में से निकला हुआ बंदा हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों पुराने ज़माने में ना जो ये सारा काम था आज से 100 साल पहले, ये ठीक था। ये डिग्रियों का निज़ाम, ये यूनिवर्सिटियों का निज़ाम, ये 100% ठीक था, मैं इस पर मुत्तफ़िक हूँ। और इसको मैं प्रैक्टिकल आपको एक कहानी सुना के बताता हूँ। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब हैं मियाँ वाली के, आपने उनका कॉलम पढ़ा होगा कंकरियाँ के नाम से, रूही टीवी पे भी आते हैं। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब, नहीं जानते तो उनको सर्च कीजिएगा। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2014 में मियाँ वाली में, एक दोस्त की शादी पे। उन दिनों मैंने कॉमसेट्स में मैं PhD कर रहा था, कॉमसेट्स इस्लामाबाद से। तो वो भी PhD हैं, मेरी उनसे गपशप हुई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या सूरत हाल है, आपको डाटा कलेक्ट करने में मुश्किल तो नहीं होती? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया के डाटाबेस का अवेलेबल है, HEC का अपना डाटाबेस है, कॉमसेट्स की अपनी लाइब्रेरी है। तो मुझे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहते हैं फारूक बेटा, मैंने जब PhD किया ना, तो उनका PhD था पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के मसले पे किस तरीके से कोई एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि ये मसला हल हो, इस चीज़ पे उनका काम था। तो वो कहते हैं कि मुझे एक किताब चाहिए थी। वो किताब थी श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, श्रीनगर के एक लाइब्रेरी में, वहाँ पे वो किताब थी, और वो कहीं और से मुझे मिल नहीं रही थी। किसी ने उसका हवाला दिया था कि ये किताब है। अब कहते हैं कि अब इंडिया जाना एक पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल था, और वो भी श्रीनगर में जाना। उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, हुकूमत ने इंडिया से रिक्वेस्ट की, और इंडिया ने फिर श्रीनगर वालों को ओके किया कि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इस चक्कर में उनके 1.5-2 साल ज़ाया हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं, 2-1 साल एक बंदे के सिर्फ इस वजह ज़ाया हो जाए कि वो पढ़ना चाहता है किताब को, वो उसको नहीं मिल रहा। तो वक्त लगता था डिग्रियों में, ठीक है, ओके था कि भाई डिग्री का ड्यूरेशन रखो। उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग के अप्लायंसेस नहीं होते थे। मेरे नाना अबू पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका इल्म का बहुत शौक़ था। तो हमारी बलूची में ना, बलूची ज़ुबान में दास्तान होते हैं, उनको बलूची दास्ताना बोलते हैं। अगर आप बलूची सकाफ़त को जानते हो, तो जब लोग मिल बैठते हैं ना, तो हम दास्तान सुनाते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। तो वहाँ पे एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कोई दास्तान लिखा हुआ था। तो नाना अबू कहते हैं कि मेरे पास कोई 6 बकरियाँ थीं, और मैं एक मेला में गया हुआ था, उस बंदे ने दास्तान सुनाया। नाना अबू कहते हैं मैंने उसको कहा यार आपको कुछ भी चाहिए हो मैं आपको दे दूँगा, मुझे ये दास्तान जो है ना सुना दो 2-3 दफ़ा, ताकि मैं इसको याद कर लूँ।
तो नाना अबू ने क्या किया, उस बंदे को 6 में से 3 बकरियां दे दी। हालांकि वो मेला में बकरियां बेचने गए थे। तो उस वक्त क्या था कि आप एक तो कंटेंट को स्टोर नहीं कर सकते थे, दूसरा उस कंटेंट को एक्सेस करना यानी उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल था। तो उस वक्त ठीक है, डिग्रियों का दौर था, कोर्सेज़ का दौर था, लोग कहते हैं कि हम कोर्सेज़ करते। तो क्या करते थे लोग, शुरू से स्टार्ट करते, यानी व्हाट इज़ माउस से स्टार्ट करते हैं आईटी को, और फिर जाके प्रोग्रामिंग का आखिर में बताते। टीचिंग में भी यही होता है, आप एक कोर्स स्टार्ट करते हैं, अभी ये बेसिक समझ रहे हैं, हम आपको असल अमल जी 8वें सेमेस्टर में, स्पेशलाइजेशन 7वें और 8वें सेमेस्टर में होगी। भाई पहले तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो ना, बीबीए का मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो वाला अमल है इसको रुक जाना चाहिए। इसको रुकना क्यों चाहिए? इसको रुकना इसलिए चाहिए, इसका जो ड्यूरेशन है ना उसको कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भाई अब तो आप ऑनलाइन डाटा भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ एक्सेस, आपने कुछ सीखना है यार, आपको कुछ सीखना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पानी का भी बोतल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पानी का बोतल कैसे बनाते हैं? पहले तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाते, वो आपको पानी के बोतल का डिज़ाइन बताता, ढक्कन बताता, ये सारी चीज़ें बताता, फिर जाके कहीं बताता मशीन कौन सी लगनी है, और मुख्तलिफ लेक्चर्स होते। अभी क्या है, अभी आपने सिर्फ सर्च करना है बोटल्स कैसे बनाते हैं यूट्यूब पे, उसी वक्त आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको वो सारे स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं है। ये शर्ट कैसे बनाते हैं, शर्ट का एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, शर्ट की फैक्ट्री कैसे लगती है, कितना खर्चा आएगा, ट्रस्ट मी, नॉट मोर देन 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2 आवर्स। हाँ, पुराने ज़माने में एक बंदे को अगर शर्ट बनानी पड़ जाती, सीखना पड़ जाता, बुक स्टोर में किताब ढूंढता, किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है शर्ट कैसे बनाते हैं, पूरी किताब पढ़ ली जनाब। तो अभी वो ज़माना है नहीं, वो ज़माना है नहीं। तो अभी ज़माना क्या आ गया, अब वो ज़माना वो कोर्सेज़ का भी नहीं रहा भाई। मेरा ये बिलीफ है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो है, एक है 2025 की तैयारी, मैं आपको 2025 के लिए तैयार कर रहा हूँ। यकीन करें ये शॉर्ट कोर्सेज़ भी लोग नहीं करेंगे। सीखने का बेहतरीन तरीका दोस्तों इन्वॉल्वमेंट का होता है, इन्वॉल्वमेंट का। आप खाना बना रहे हैं ना, खाने के ऊपर लाख वीडियोस देखें, खाने के ऊपर लाख किताबें पढ़ें, जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक आपकी वालदा के साथ आप काम नहीं करेंगे, तब तक आप खाना बनाना नहीं सीखते। तो जो बेहतरीन सी तरीका है वो इन्वॉल्वमेंट का है, और वो इन्वॉल्वमेंट में विद इन स्टेप्स है। मतलब मैं अगर खाना बनाऊँ, मैंने फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई बनाना है, तो मैं सर्च करूँगा चिकन कढ़ाई कैसे बनाते हैं, तो मुझे देसी विलेज वालों का वीडियो आ जाएगा, मैं देख लूँगा, मैं साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप बनाता जाऊँगा। इसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो अब आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। यू वांट टू डू समथिंग, डोंट गो फॉर कोर्सेज, जस्ट सर्च हाउ कैन आई डू इट। अब आपने हाउ कैन आई डू इट सर्च किया, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगी। ये है सीखना मुस्तकबिल का। यही अपने बच्चों को सिखाओ। कुरान पाक की ट्रांसलेशन, कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं, सर्च करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको फिर किसको सीखना चाहिए, अब बहुत गंदबला भी आ जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है। एक, ऑफिशियल लिंक से सीखना, ऑफिशियल लिंक से सीखना। मैं जो प्रीच करता हूँ, मेरा जो ज़िंदगी का मिशन है, मैं जो समझा हूँ अपनी ज़िंदगी से, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग से हर यूथ, हर नौजवान के दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाए, वो ये है। पहली चीज़, खुद से सीखना है, सीखने का तरीका सीखना है और इन्वॉल्व होकर सीखना है। दूसरी चीज़, ऑफिशियल सोर्सेज से सीखना है। मतलब अगर मैं टी शर्ट बनाना चाहता हूँ ना, तो सबसे, अब आपने ये नहीं सीखना कि टी शर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, सिर्फ ये नहीं सर्च करना, आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन टी शर्ट की कंपनी कौन सी है। उनके जब आप स्पेक्स, डिज़ाइन समझेंगे ना, तो चांसेस आर कि यू आर गेटिंग द रियल थिंग्स, ठीक है। मोबाइल की क्या स्पेस, मोबाइल का फ्यूचर क्या है, इस पर अगर आप सुनेंगे स्टीव जॉब्स की बातें, इस पर आप सुनेंगे टिम कुक की बातें, इस पर अगर आप सुनेंगे जो है ना क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप सुनेंगे बिल गेट्स की बातें, तो फिर बात बनती है, हाँ भाई आप सही बंदे से सीख रहे हैं। तो 2 चीज़ें अहम हैं फ्यूचर लर्निंग के हवाले से। एक कि सीखते कैसे हैं, दूसरा सीखना किससे है। ये बातें मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। और मेरे ज़ाती नज़रिए के मुताबिक 2025 तक एजुकेशन सिस्टम को अपडेट होना चाहिए, कोर्सेज़ का ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए, कट करना चाहिए इनको। 4-4 साल में कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार जब कागज़ी किताबें लोग पढ़ते थे तब भी 4 साल, अब यूट्यूब पे सब कुछ आ गया, अब भी 4 साल। ये तो नहीं हो सकता भाई। जो आजकल का बच्चा है वो मेरे से, मैं खुद बड़ा नाअहल नकम्मा इंसान हूँ। एक भाई नए आने वाले लोग हैं ना, मैं उनको देखता हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दीज गाइज आर, ये 4 साल नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे भाई, इनसे नहीं होगा। हमने कर लिए थे, क्योंकि हमारे ज़माने में क्या था, अब हम तो वो लोग थे, यानी मेरे जो बैचलर है 2008 में स्टार्ट हुआ, तो 2011 के एंड में 12 में हमने लोगों ने ख़त्म किया। तो हम लोग तो थे वो लोग जो पहले क्यू मोबाइल से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एंड्रॉयड आ गया था। तो ये जो नई जनरेशन है, इनके तो मोबाइल में पूरी दुनिया है, मोबाइल इनकी पूरी यूनिवर्सिटी है। तो इनके ऊपर तरस खाओ
और मेरा ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पॉलिसी के एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर मेरी पूरी वर्किंग है। आप अगर इस पर मेरा फ़ीडबैक लेना चाहते हैं, मेरा फ़ीडबैक लें, चीज़ों को इम्प्रूव करें, इंडिया पाकिस्तान के लिए इम्प्रूव करें। और हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल जाए, लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो लोग अभी 30 साल में हैं या लेट 20s में अपने हैं, उनका वक्त ज़ाया हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको इस चीज़ पे पुट करो। अभी इमरान खान साहब ने जो शार्ट कोर्सेज़ का जो स्कीम निकाला है, ये बहुत बेहतर है, ये यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस होने चाहिए। और यार प्रैक्टिकल काम करो, प्रैक्टिकल काम इस सिलसिले में करो। देखो, अब आपको अभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ना ये आप लाजमी देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा यहाँ कितने लोगों ने कंपनियों में काम किया भाई, यहाँ कितने लोगों ने मल्टीनेशनल्स में काम किया, यहाँ कितने लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं बिज़नेस किया हुआ है अपना। अगर आईटी के किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो भाई लोगों से पूछो कि यहाँ कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, यहाँ कितने लोगों का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में कहीं स्पेशलाइज में ले रहे हैं तो क्लास लेने से पहले, कोर्स लेने पर, यूनिवर्सिटी जाने से पहले पूछ लो कि ये जो टीचर है इसकी डिजिटल प्रेजेंस क्या है, क्या ये डिजिटली अवेलेबल है कि नहीं है। और जिस बंदे से मैं सीखने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, वो खुद डिजिटली कितना सेवी पर्सन है, ठीक है ना। तो ये देखिए, लाजमी देख लीजिएगा। बहुत से ऐसे लोग मार्केटिंग पढ़ाते हैं, वो खुद ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है उनकी, तो क्या करेंगे फिर आप, ठीक है ना, क्या सिखाएंगे आपको। ठीक है, किताबें का ना अलग बात है, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि एजुकेशन अब प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, आप ठीक है, हमने कुछ भी सीखा, हमें मानना चाहिए यार। जिस दिन गलती को मान लिया उस दिन से हम अपने खुद की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नहीं मानेंगे तो ठीक है, इस गेम में लगे रहें। इनोवेटर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चे जाके ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह आप सबका हम मुनासिर हो। मेरी बातों को सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से लीजिए और किसी पर्सपेक्टिव से नहीं है। आई अप्रिशिएट एवरी पर्सन, आई रिस्पेक्ट टीचर्स, आई रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आई रिस्पेक्ट कोर्स सेलर, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट आई थिंक अब अपडेट होने की ज़रूरत है। इस बात को समझें और अपडेट हो जाएं। ये मैंने समझा है कोविड में, मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ को स्टडी किया है, मैंने HEC का पूरा बिज़नेस का करिकुलम स्टडी किया है, आउटडेटेड है। प्लीज़ नहीं ज़रूरत। आप अभी भी अपने बच्चों को बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग सिखा रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट हैं ये बच्चे को पैदा होते ही टीवी पे नज़र आते हैं, मोबाइल पे नज़र आते हैं। अभी उसको डाटा साइंस सिखाएं, अभी उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग सिखाएं, अभी इनको पाइथन के बारे में बताएं, अभी इनको ई-कॉमर्स के मॉडल्स के बारे में बताएं। ये जो पुरानी बातें ना, लोकेशन मैटर्स, ये सारी बातें ये नए लोगों को पहले से समझ आती हैं। ठीक है ना, आप एक बंदे को 12वीं तक उसको ये मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। एक बच्चे को, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही बैकवर्ड एरिया से हूँ, मेरे में ज़्यादा ही कोई कमी होगी। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग, हमारी एज के लोग इतने स्मार्ट नहीं थे जितने अब के बच्चे स्मार्ट हैं। तो इन पर तर्स करें, इनको सिस्टम में जो है ना इस तरह घसीटें मत, बेहतर सिस्टम ले आएँ। और क्यों ना पाकिस्तान या इंडिया, हमारे मुल्कों में से इनमें से कोई लीड ले। हर एक चीज़ के लिए हम यूरोप के लिए इंतज़ार करें कि जब वो करेंगे तो हम करेंगे। क्यों भाई, वो तो नहीं करेंगे। आप उनका सिस्टम प्रमोट करें, आप उनका एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करें, अपने सिस्टम को तो बेहतर करें ना भाई, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर। अल्लाह आप सबका हम मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज़।